रमेश सर, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बहुत सारे क्यूरीज हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसकी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं एक नजर जो भी अपीयर थे कैंडिडेट, उनका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, इस पे एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम विषय वाइज देख लेते हैं। विषय में देखा जाए तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा ये, तो जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी थे 10,704, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 7,684। ये पेपर 1 का हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखा जाए रिक्त पद जो है वो 5,054 है। इसके बाद हिंदी का है। हिंदी में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 17,925, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 11,298। रिक्त पद है आपके 3,000। मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखा जाए यानी मैथ में पेपर 1 में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 30,683। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 25,216। इसमें भी रिक्त पद हैं 5,054। इसके बाद देखते हैं अगला विषय को। अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत में है कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं आपके 3,957। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,901। रिक्त पद है 1,054। इसके बाद अगला विषय है साइंस। साइंस में 23,625 है। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 17,033। रिक्त पद है 5,054। इसमें सोशल साइंस है। सोशल साइंस में है आप 89,444, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 65,469। इसमें रिक्त पद है आपके 5,054। इसके बाद उर्दू है। उर्दू में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 4,828। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3,631। रिक्त पद है इसमें 1,000। पेपर 1 में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं टोटल 1,81,166। इसमें देखा जाए तो जो शामिल कुल अभ्यर्थी हैं पेपर 1 में 1,33,232। रिक्त पद है टोटल 25,270। इसमें हम आपको बताते चले कि अभी कुछ विषय का रिजल्ट नहीं आया है। इसका एग्जाम 106 अभ्यर्थी का होगा इन विषय में। वो कौन कौन से विषय हैं? वो है आपका साइंस, उर्दू और संस्कृत है आपका। यस। अब ये जो टोटल अभ्यर्थी तीनों विषय का, तो वो है आपका 23,565 प्लस 106 और छूट जाएंगे। इसमें देखा जाए तो उत्तीर्ण जो है टोटल पेपर 1 में वो है आपके 16,068। इसके बाद पेपर 2 का चर्चा करते हैं। पेपर 2 में आपका विषय है बटनी। बटनी में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 2,291। इसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं वो है आपके 1,464। रिक्त पद है इसमें 8,035। इसके बाद अगला जो विषय है वो है आपका केमिस्ट्री। इसमें देखा जाए तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 3,568। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,405। रिक्त पद है आपके 2,221। कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 41,014। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 28,463। रिक्त पद है आपके 1,673। बाद में इसमें 1,000 और जुटे हुए हैं, तो टोटल देखा जाए तो 2,673 होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखा जाए तो टोटल जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं वो है आपके 6,280। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं आपके 4,167। रिक्त पद होते हैं आपके 2,125। इसके बाद अगला है मैथिली। मैथिली में देखा जाए कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 207। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं आपके 90। जिसमें रिक्त पद देखा जाए तो आपके हैं 105। इसके बाद अगला विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं आपके 4,748। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3,473। रिक्त पद है आपके 2,104। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। इसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 2,856। इसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,069। रिक्त पद है इसमें 2,384। इसके बाद अगला विषय है जूलॉजी। इसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 4,704। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3,153। रिक्त पद है आपके 723। इसमें देखा जाए तो टोटल जो पंजीकृत अभ्यर्थी थे वो थे 65,713। कुल शामिल अभ्यर्थी थे आपके 45,284।
रिक्त पद हैं आपके 12,170। अभी तक का जो रिजल्ट आया है उसमें देखा जाए तो 8,531 आया है। अगर इसमें 1,000 और जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 13,170। देखिए, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आया है, और ये शुरू से कहा जा रहा था, नोटिफिकेशन से आया था स्टेट का तब से कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी जो है बात हुआ है, कई बार परीक्षा नियंत्रक से उन्होंने यही कहा है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। रही बात सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की सारी जो सीट है वो भर चुकी है और जनरल की हर कैटेगरी में भर चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट जो है इसके जानने के लिए RTI किया गया है। उसका जवाब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी पास हैं। और सोशल साइंस में बच्चे इसलिए जो है अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि बहुत ही कम कट ऑफ पे भी अभ्यर्थी पास है। 75 नंबर से ज़्यादा, या इस तरह से देखा जाए तो 68 से ज़्यादा वाले अभ्यर्थी पास हैं। तो इसलिए ये लगना लाजमी है कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी होने के बाद भी सोशल साइंस का कट ऑफ जो इतना कम क्यों जा रहा है। तो इसके लिए RTI किया गया है। जवाब आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट है या सीट से जितना सीट है उतना ही। मेरे हिसाब से जितना सीट है उतना ही रिजल्ट हुआ। ओके, यानी जितना सीट है उतना ही उत्तीर्ण हुए हैं, और जैसे ही क्लियर होगा RTI सामने आ जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम चलेंगे चर्चा, बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न लेंगे, लेकिन फिर से हम चर्चा करेंगे, जितने प्रश्न है सारी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न आया है कि सर आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो बता दिया था, लेकिन हम लोग नए हैं तो हम लोग बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करके रखें। पहली जब भी हो, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो रमेश जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या लगते हैं जिन्हें अप्लाई करना होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में जो है 10th का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र तथा अंत प्रमाण पत्र, ये तो सबका चाहिए, 10th हो, 12th हो या स्नातक हो। कुछ बच्चे जो है जिनके पास अगर नहीं होगा तो प्रोविजनल ले सकते हैं, जब तक नहीं मिल रहा है ओरिजिनल, प्रोविजनल भी चल जाता है। तो ये तो एकेडमिक हो गया। उसके बाद से ट्रेनिंग का जो BEd है, BEd का जो है आपका डिग्री और मार्कशीट, और उसके बाद से आपका इससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो है, देखिए, सबसे पहले सर्टिफिकेट में आपका जो मेन सर्टिफिकेट है वो है आपका स्टेट का जो स्कोर कार्ड है जिसका रिजल्ट आया है। ये मैं पहले बताना भूल गया हूँ, लेकिन सबसे जरूरी तो ये है कि आपको ये भी चाहिए, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके लिए जो है देखिए 106 अभ्यर्थियों का भी एग्जाम जो है लेना है अभी बोर्ड्स को, और उसका हो सकता है कि शायद अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, 2 अप्रैल से है। तो देखिए, अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, अब तो समय कम है, तो अगर समय से एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में, तो मई वगैरह तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके साथ ही मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बोर्ड जो है वह सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड एक साथ इशू करे, एक साथ दे। लेकिन अगर 106 अभ्यर्थियों के लिए इन सभी लोग अगर बात किया जाए बोर्ड से, तो उस पर बोर्ड जो चाहे उस हिसाब से कर सकता है, दे भी सकता है, तो बात करने की वजह है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सबका एक साथ ही देगा। तो मैं बता रहा था कि 10th का, 12th का, स्नातक का, इन सबका जो है मूल प्रमाण पत्र, अंत प्रमाण पत्र और ट्रेनिंग वाले का आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्लस स्टेट का एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड भी अगर अभ्यर्थियों के पास है उसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर मांग देगा तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास नहीं है तो ढूंढ करके रखें, लेकिन आप अपने पास रखिए, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि आप जो है बिहार के निवासी हैं। EWS अगर कोई अभ्यर्थी EWS का है तो EWS का उसको चाहिए, और भी जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले क्या है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो है वह किस सत्र का है, उस हिसाब से नया बनवा लीजिए। अभी जो है 31 मार्च के बाद से अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नया चाहिए तो अभी आप अप्लाई करके अप्रैल में बनवा लीजिए, तो आपका नया रहेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद से ID प्रूफ वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड वगैरह हो ज़्यादा बढ़िया है, ID कार्ड, फोटो वगैरह, तो यही सब चाहिए सर आपके डॉक्यूमेंट्स में। ये थे आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको बताते चले कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन यानी स्नातक,
या जो भी आपका ट्रेनिंग है वो, और जो कंप्यूटर साइंस का है तो वो अपना कंप्यूटर साइंस का मतलब उनके साथ ट्रेनिंग शायद जुड़ा हुआ नहीं है पेपर 2 में जो कंप्यूटर साइंस है। जी देखिए, उनका ट्रेनिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन उनका जो कंप्यूटर का जो उन्होंने जो कोर्स किया है उसकी सर्टिफिकेट तो चाहिए ना सर। हाँ, उसका एकेडमी के साथ उन लोगों का जो ये हो गया जो कंप्यूटर वाला, उसका सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए, मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट हो गया। जी, जी। और जो पेपर 2 में अप्लाई करेंगे तो वो मास्टर जो भी डिग्री है मास्टर, वो उसका साथ जो है पेपर 2 में सिर्फ जो है वो मास्टर डिग्री चाहिए सर, स्नातकोत्तर का। हाँ, ये सब लगा सकते हैं। और जो भी अभी जैसे सर ने बताया कि एस्टेट का आपके पास प्रमाण पत्र होगा वो लगाना होगा। एडमिट कार्ड भी अगर आपके पास हो तो जरूर सुरक्षित रखिएगा। और देखिए सर, क्या है ना कि अभी जो हम लोग रिजल्ट एस्टेट का जो रिजल्ट आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप जो है इसको किसी लीगल काम में यूज नहीं कर सकते। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो हम लोगों का मेन जो अभ्यर्थियों का जो एक उद्देश्य होना चाहिए वह अभी होना चाहिए कि वो स्कोर कार्ड अपना जल्द से जल्द वो लोग ले लें। उसके लिए अब 106 अभ्यर्थियों का और कुछ जो रिजल्ट है संस्कृत का, उर्दू का और साइंस का रुका हुआ है, तो इन लोगों के साथ जब उन लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सबका फिर स्कोर कार्ड एक साथ ही बोर्ड इशू करे। यानी सबसे पहले मुद्दा ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हो। इसके लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड पे दबाव बनना चाहिए कि सर्टिफिकेट मतलब जो भी हो, एग्जाम आपका जल्द से जल्द जो टाइम बताया गया उस टाइम पे एग्जाम हो, और रिजल्ट भी फर्स्ट वीक में मई में बताया गया वो फर्स्ट वीक में आए, उसके बाद तुरंत वो सर्टिफिकेट दे दें ताकि फाइट हो सके शिक्षा विभाग से और वो बहाली स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे बहाली की जब चर्चा आ रही है तो बहाली के बारे में बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, बहाली होगा तो कैसे होगा, क्या कुछ होगा? सर देखिए, बहाली की जो बात है तो ये शिक्षा विभाग कह रही है कि छठे चरण के बाद से ये जो एस्टेट 2019 वाले 5 अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया था, ये 7वें चरण में इनकी बहाली करेंगे। तो छठे चरण के लिए मैं बता दूं कि छठे चरण के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि 4-5 अभ्यर्थी होंगे जो पुराने, जिन्होंने केस भी किया था उसके लिए, SST के सीट के लिए। वो लोग जो है उसका जजमेंट भी आ चुका है, वो लोग हार चुके हैं। सुनने में आ रहा है वो लोग डबल बेंच में जा रहे हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है। और अभी जो है एक आपका ये 5 अप्रैल को एक ब्लाइंड फेडरेशन वाला भी केस का सुनवाई है। तो जो भी है ये छठे चरण के बाद ही जो है उसमें से अगर कुछ सीट बचता है तो उसको जोड़ते हुए 7वें चरण में इसकी बहाली होगी सर। और ये जो है बहाली अभ्यर्थी जानते भी होंगे कि ये जो है कई बार जो है ये संजय कुमार जी जो है शिक्षा के जो सचिव उन्होंने रिप्लाई भी किया है ट्विटर वगैरह पे, ये जो सेंट्रलाइज होगा और ऑनलाइन होगा सर। ये सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे बच्चे जो है बार बार पूछते हैं कि जो भी कंप्यूटर साइंस के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों जो भी पास हैं तो क्या सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी कई बार उन्होंने जो है ट्वीट किया है कि जितने भी अभी रिजल्ट आया है, जितने अभ्यर्थी पास हैं तो उनका सबका जो है वो हो जाएगा बिल्कुल। और जिस रिजल्ट जो है रिलीज होगा, बोर्ड जो है दे रहा था उस दिन साफ साफ जो है शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो रहा है उन सभी लोगों की नौकरी जो है वो पक्की है। जब जो है सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फिर कोई भी नहीं छूटेगा। एक जगह सारे अभ्यर्थियों का डेटा रहेगा विभाग के पास, और विभाग जो है उस हिसाब से कैटेगरी वाइज सबकी बहाली करेगा सर। यानी ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा तो ये फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे अपने घर से बैठे हुए ऑनलाइन कर देंगे, सारा डेटा एक जगह चला जाएगा, फिर वहाँ पे सेंट्रलाइज जिस तरीके से आपका सीट बन रहा होगा उस तरह से अलाउ हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये था बहाली का प्रोसेस। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट और जो भी बहाली में जो परेशानियाँ जो आगे है सामने दिख रहा होगा। कंक्लूजन के रूप में हम आपको बता दें कि जो छठा चरण है उसमें आपको 2 केस देखने को मिल सकते हैं। पहला जो है आपका ब्लाइंड वाला केस, देखिए उसकी सुनवाई कब तक होती है और जब होगी सुनाई तो क्या उससे आगे भी डेट जाता है या वहीं क्लोज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। दूसरा जो SST जो सीट पे लेके जो हार चुके हैं तो वो डबल बेंच में भी जाने की बात कर रहे हैं। मे भी गए हों, चाहे जो भी बातें हों, चाहे नहीं जाए, अगर नहीं जाते हैं तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा, तो एक ही केस रह जाएगा। नहीं तो ये भी एक कारण बन सकता है। अब यहाँ पे उसके बाद 7वें चरण होगा, यानी ये टोटल आपका जो भी आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बन चुका है उसका केवल छठे चरण का आपका बांटना है नियुक्ति पत्र को, वो बांट दिया जाए, क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और है सर्टिफिकेट लेना। तो सर्टिफिकेट आपका अगर अभी नहीं मिलता है तो आपका आप जानते हैं कि अप्रैल में एग्जाम है। अगर टाइम से एग्जाम हो जाए तो मई में फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है
उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी अप्रैल और मई आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो सबसे जरूरी है आपका सर्टिफिकेट लेना, और उससे भी जरूरी है आपका जो भी छठा चरण चल रहा है उसका क्लोज होना। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी, अच्छा यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं ये तो अलग से एग्जाम हुआ है, ये बिल्कुल अलग है, तो ये छठे चरण के बाद ही 17वां चरण क्यों कहा जा रहा है? जी देखिए, ये अलग से एग्जाम हुआ है, अगर सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये इसलिए जो है शिक्षा विभाग कर रही है क्योंकि छठे चरण की जो सीटें, जो रिक्तियां हैं, जो अगर बच जाएंगी उसको इसमें जोड़ते हुए फिर इसको करेगी, इसीलिए इसको दोनों को जो है जोड़ रही है। अच्छा, इसलिए उसको क्लोज करना चाहती है। तो ठीक है, हम बातचीत में आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों का प्रश्न लेते हैं जो भी अभ्यर्थी हैं उनका। इन्होंने पूछा है कि जैसे में अभी जो रिजल्ट आया है, कुछ अभ्यर्थी खासा नाराज है। एक तो उनका चर्चा है कि जो भी नेगेटिव मार्किंग हुआ है वो क्यों हुआ है, यानी माइनस में क्यों गया है, क्योंकि जो भी प्रश्न थे वो आपके मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं था, तो नेगेटिव में कैसे गया? देखिए, इसके लिए तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही वो नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिनका कम हुआ है 25-25, 30 नंबर से 40-40 नंबर तक कम हुआ है, उसी में जिसका कम नंबर आ रहा था 25-30 नंबर, उनका फिर माइनस में चला गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का बढ़ा है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, और कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका निगेटिव में गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो उनका कहना है कि जब ठीक है माइनस में गया सारा चीज ठीक है, लेकिन जब वो एक और मैथ वाले केस का एक जजमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि कुछ क्वेश्चन को हटा के 5-6 जो भी क्वेश्चन है उसको हटा के रिजल्ट पब्लिश करने का, तो वहां पे 150 मार्क्स है। उनका भी जब रिजल्ट आया तो 150 ही टोटल दिख रहा है, उससे उनका मार्क्स दिख रहा है। तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? देखिए, बोर्ड जो है अगर कहा है कि मैं 5 क्वेश्चन हटा करके रिजल्ट दूंगा या 6 क्वेश्चन है जो भी है, तो उसने अगर रिजल्ट वो दिया है तो उसने कुछ न कुछ तो बोर्ड ने किया ही होगा, जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा उसने। मैं अगर बोला हूँ तो उस हिसाब से दे, तो उसके लिए ज्यादा सही ये है कि जो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि अगर इस तरह का गलत है तो एक बार वो तो चाहिए कि वो जाकर के इस बार बोर्ड में बात करे, एप्लीकेशन दे और वह जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट में जो है उनका रॉ मार्क्स कितना आ रहा था, मेन नंबर कितना था, कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है, ये सब जान लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि बोर्ड जो है दिया है तो कुछ न कुछ सोच करके ही दिया होगा सर, और उसके बाद अगर बोर्ड कुछ नहीं कहता है तो फिर आप जो है शिक्षा विभाग में बात करिए कि किस तरह से हुआ है। अच्छा, यानी आप सबसे पहले बोर्ड से मिले फिर आप शिक्षा विभाग जा सकते हैं अगर बोर्ड नहीं ढूंढती है तो। जैसे में कहा जा सकता है कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया, अब हम कुछ नहीं जानते, आप जाके शिक्षा विभाग से बात कीजिए, तो आप जाके शिक्षा विभाग से मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एप्लीकेशन लेके जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक जो भूगोल है और हिस्ट्री का मुद्दा आपने देखा होगा कि कुछ जो अभ्यर्थी का रिजल्ट जब आया उनका इनवैलिड हो गया था, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट उन्होंने नहीं चूज किया था, वो भूगोल आपका हिस्ट्री यानी इतिहास हो सकता है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका पठित स्नातक स्तर पे पठित नहीं है, उनका ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री